Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूले के थ्रू फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा और इसी के साथ साथ एक्सेल के फंक्शन के अंदर दिए गए FB फंक्शन को हम टेकअप करके फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. दिस इज पार्ट नंबर 10. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. मिस्टर एक्स शैल डिपॉजिट ₹10,000 पर ईयर इन ए बैंक फॉर द नेक्स्ट 10 years. Calculate the future value of deposits if the interest rate is 8%, 9% and 10% per annum. अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 3 दिए गए हों तो 10 साल के अंदर 10,000 रुपये का अमाउंट कितना बन जाएगा, हमें इस चीज को कैलकुलेट करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया सो एज टू सेव टाइम. एन्युटी अमाउंट इज ₹10,000. नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 10. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इधर 8%, 9% और 10%. इनके बेस के ऊपर हमें अब डिफरेंट कैलकुलेशंस को करना है. मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स को अडॉप्ट करूंगा, एक मैथमेटिकल फार्मूला और दूसरा एक्सेल फंक्शन. सबसे पहले हम मैथमेटिकल फार्मूला को टेकअप करेंगे जिसके अंदर हमें एक फार्मूला दिया गया है. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, that is RN. R refers to rate of interest and N refers to number of years. इस फॉर्मूला के बेस के ऊपर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले मेरे पास कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर होना जरूरी है. कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर के लिए मैं 10 ईयर के पीरियड को 8, 9 और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देखूंगा. इसके लिए मैं टेबल के ऊपर जा रहा हूं. फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी टेबल के अंदर मुझे 10 ईयर्स के अंदर 8%, 9% और 10% की वैल्यूज यहां पर दी गई हैं. 14.4866, 15.1929 एंड 15.9374 ये वैल्यूज इस टेबल के अंदर दी गई हैं. मैं इन वैल्यूज को यहां पर टेकअप कर रहा हूं. कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8%, 10. मैंने यहां पर 8% और 10 को सिलेक्ट किया. फॉन्ट ग्रुप के अंदर इफेक्ट्स में सबस्क्रिप्ट के चेक बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूं. आई से ओके. सिमिलरली मुझे यहां पर स्लाइड चेंज करना होगा. 8% की जगह नेक्स्ट टाइम मुझे यहां पर 9% देना है और थर्ड केस के अंदर मुझे यहां पर 10% देना है. कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर टेबल के अंदर इनकी वैल्यूज को यहां पर डिराइव करूंगा. ये वैल्यूज मुझे टेबल के अंदर दी गई हैं. टेबल के अंदर 8%, 9% और 10% के कॉरस्पॉन्डिंगली 10 ईयर के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट 3 वैल्यूज दी गई हैं. 14.4866, 15.1929, 15.9374. मैं इन तीनों वैल्यूज को यहां पर ले रहा हूं. 14.4866, 15.1929, 15.9374. इन तीनों वैल्यूज को मैंने इस पर्टिकुलर टेबल से यहां से ले लिया और कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर के सामने मैंने इन तीनों वैल्यूज को दे दिया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू एन्युटी अमाउंट. स्टूडेंट ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी सो मैं F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूं. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय F8. आई प्रेस एंटर. मेरे पास 8% के रेट के ऊपर ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई. मैंने फिल हैंडल को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई एंड दिस वैल्यू इज इन रुपीस. जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमने यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं. हमारे पास तीनों परसेंटेज के ऊपर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो गई. अब मैं इसी बात को एक्सेल के फंक्शन के थ्रू भी टेकअप करूंगा. फ्यूचर वैल्यू के नीचे वाले सेल में मैंने FV के फंक्शन को लिखना शुरू किया. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट.
rate is 8%, comma. The second argument is NPER, number of period. This is 10 years. I press F4 to lock it, comma. PMT, annuity amount, C6. Again I press F4 to lock it. क्योंकि स्टूडेंट ये अमाउंट आउटगोइंग है तो मैं यहाँ पर माइनस के सिंबल को दे रहा हूँ और पीएमटी के अमाउंट के बाद मैंने ये कॉमा दे दिए। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज ऑप्शनल, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पर 0 दे दिया, कॉमा। पेमेंट टाइप, इसके अंदर हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि ये पेमेंट हम एंड ऑफ द पीरियड करेंगे तो मैंने एक और 0 पे क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया 1,44,866। मैंने फिल हैंडल को ब्रेक डाउन कर दिया। आप इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो रिजल्ट हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला ने दिए हैं सेम रिजल्ट हमें एक्सेल फंक्शन ने कैलकुलेट करके दिए। जिस पर्टिकुलर एक्सेल फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज किया है ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर हम टेबल को यूज करते हैं जिसके अंदर ये वैल्यूज प्री कैलकुलेटेड हमें दी गई हैं, लेकिन एक्सेल के फंक्शन के अंदर डायरेक्टली कैलकुलेशन हमें करके देता है। मैं उम्मीद करूंगा इस तरह की प्रॉब्लम अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।